तो आज हम सरवाइव करने जा रहे हैं डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में और हमें बीट करना है एंडर ड्रैगन को भी कम से कम दिनों में और बनाना अपना डायमंड का आर्मर। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड में स्पॉन होते हैं हमने लकड़ियां तोड़ना स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पे वुड तो होती नहीं है, तो हमने स्टिकी इकट्ठी की और थोड़ा बहुत शुगर कैन इकट्ठा किया और चले गए थोड़ा बहुत घूमने। थोड़ा बहुत घूमते ही हमें दिख गया था एक विलेज में जाते ही हमने खाना वाना लिया और क्राफ्टिंग टेबल बेड वगैरह सब कुछ मिल गया और आयरन गोलम था तो हमें आयरन के टूल भी बना सकते थे। अब जैसे ही यहाँ अगला गोलम स्पॉन होता हम उसे मारने लग जाते और आयरन की हमें इसलिए कभी कमी नहीं हुई। उसके बाद मैंने दोस्त से आयरन लिया और आयरन की पिकैक्स बना के मैंने सीधा डिग डाउन किया और थोड़ा बहुत स्टोन इकट्ठा करने के बाद मैंने अपने दोस्त के लिए स्टोन के सारे टूल बना दिए और उसके बाद मैंने आसपास तक शुगर केन तोड़ा और उसके अपने घर के आसपास लगा दिया। और हमें कोशिश करनी थी कि जल्द से जल्द गेम को बीट करना था, तो हम बहुत फास्ट काम कर रहे थे और फर्स्ट नाइट हमने इसी गांव में बिताई और फाइनली जाके हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैंने गांव की सभी चेस्टों को तोड़ के खुले में रख दिया ताकि अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है और वेस्ट आइटम है उनको रख सके। और आयरन गोलम बार बार स्पॉन हो रहा था तो हम इसे मार रहे थे, आयरन मिल रहा था हमें इजीली। और फाइनली जाके मैंने एक वाटर बकेट भी बना ली। पास ही केव में हमें बहुत सारी डर्ट मिली तो हमने सारी डर्ट इकट्ठी कर ली क्योंकि यहाँ पे डर्ट बहुत रेयर होती है। और फर्स्ट टाइम मैंने इस वर्ल्ड का अपना मूव तो मार दिया, लेकिन मेरा दोस्त उसे नहीं मार सका बल्कि वो जल जल के मर गया। पास ही एक गोलम खड़ा होकर सब कुछ तमाशा देख रहा था तो हमने उसे पास बुलाया और उससे उसकी सजा दी। और उसके बाद मैं एक गोलम को मार ही रहा था कि मेरे साथ ये हुआ और इस वाले गोलम को हमने अलग से सजा दी। और गोलम को मार मार के मेरे दोस्त ने तो एक चेस्ट प्लेट भी बना ली। छोटे मोटे टूल बना के हम चले गए टूर पे और थोड़ा बहुत चलते ही हमें मिल गया एक और विलेज। और इस विलेज में जाते ही हमने सब कुछ लूटा, फूड बेड जो भी मिला हमने सब कुछ लूट लिया। इस विलेज से हमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिला, बस फूड ही फूड मिल रहा था। और इस वाले विलेज के गोलम को मार रहे थे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तू मरा ना तो ये भी मर गया। पता नहीं कैसे पर गोलम ने हम दोनों को ही मार दिया वहां पर। और उसके बाद हम जा ही रहे थे कि यार हमें एक केव में माइनशाफ्ट दिखी, जिसे देख के यार मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब हमें लकड़ी की कभी कमी नहीं होगी। और फाइनली विलेज में आके हमने अपना सारा सामान उठाया और गोलम को दोबारा से मारने की कोशिश की और मार दिया। और उसके बाद हम चले गए उस वाली माइनशाफ्ट में और जितना हो सके उतनी लकड़ियां कलेक्ट की। तो आयरन तो था ही, तो मैंने एक शील्ड भी बना ली। और इस माइनशाफ्ट में थोड़ा बहुत आयरन मिल रहा था, स्मेल्ट पे लगाया और फाइनली जाके अपने लिए भी एक चेस्ट प्लेट बना ली। और उसके बाद हम आ गए थे वापस अपने घर और वापस आते ही मेरे दोस्त लग गया शुगर केन फार्म बनाने में और मैं चला गया थोड़ा घूमने के लिए। और घूमते घूमते मुझे मिला अपना पहले विलेज, जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत फूड और आयरन गोलम मिला जिसने मुझे थोड़ा बहुत आयरन दे दिया। और उसके बाद मुझे एक और विलेज मिला जहाँ से मुझे ज्यादा कुछ अच्छा सामान मिला नहीं, जाके आयरन गोलम को मार दिया। और जब जहाँ से निकला मुझे एक रूइन पोर्टल मिला जहाँ से ज्यादा कुछ अच्छा सामान मिला नहीं मुझे। और उसके बाद मैं आ चुका था वापस अपने विलेज। उसके बाद मैंने बनाया एक ब्लास्ट फर्नेस जिससे मैं एक विलेजर को आर्मरर बना सकूं और एक ग्लैंड स्टोन जो कि हमें टूल वगैरह दे सके। और उसके बाद मैंने बनाया एक आयरन फार्म। मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो कोबल स्टोन लिया और मैं आयरन फार्म बना दूंगा। फाइनली जाके हमारा आयरन फार्म बन गया था और बीच बीच में रुक भी रहा था लेकिन अच्छा वर्क कर रहा था फिर भी। और उसके बाद लाइब्रेरी वाले हाउस से मैंने सारी बुक शेल्फ को तोड़ा और मैंने बहुत सारी लेक्टन बनाई और लग गया एक विलेजर को अच्छा सा लाइब्रेरी बनाने में, जो कि हमें एक अच्छी एन्चेंटमेंट जो कि हमें अंडर ड्रैगन को मारने में काम आए। उसके बाद एक विलेजर हमें दे रहा था एफिशिएंसी 4 जो कि एक अच्छी एन्चेंटमेंट है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शुगर केन इकट्ठा किया ताकि आज जो विलेजर हमें अच्छी एन्चेंटमेंट दे उसकी हम ट्रेड को लॉक कर सके। और थोड़ी देर में एक विलेजर हमें दे रहा था फेदर फॉलिंग 4 जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाले एंडर ड्रैगन को बीट करने में। और एक विलेजर हमें दे रहा था प्रोटेक्शन 4। और उसके बाद मैं चला गया दोबारा से घूमने के लिए और मुझे एक और विलेज मिल गया। और इस वाले विलेज में था एक ब्लैक स्मिथ जिसकी चेस्ट से मुझे ओक सैपलिंग मिली। और फाइनली जाके अब हमें वुड की कभी कमी नहीं होने वाली है। और घर पे आके मैंने सारी सैपलिंग अपने दोस्त को दे दी और वो उगाने लग गया ट्री को और मैं बना रहा था एक अच्छा सा आर्मरर। और थोड़ी बहुत ट्रेड करने के बाद फाइनली वो हमें दे रहा था डायमंड के आर्मर। और फाइनली मैंने आर्मरर को मैक्स आउट भी कर दिया क्योंकि हमें दे रहा था डायमंड के आर्मर। और अब हमारा काम था बहुत सारे एमराल्ड इकट्ठे करना और इससे कैसे भी करके ट्रेड करना डायमंड के आर्मर को। और हम आयरन गोलम को मार ही रहे थे कि हमें दिखा कि हमारा ट्री फाइनली उग चुका है। ये था हमारे वर्ल्ड का पहला ट्री जिसने मेरे दोस्त ने तोड़ा।
और उसके बाद मैं चला गया बहुत सारा कोल इकट्ठा करने के लिए, ताकि मैं सैंड को स्मेल्ट करके ग्लास बना सकूं और ग्लास से ग्लास पेन, और फिर कार्टोग्राफर से ट्रेड करके ग्लास पेन को एमराल्ड निकाल सके। और इस वाली गेम में लिटरली मुझे मिला एक बोन फॉसिल, जो कि यार एक रेयरेस्ट स्ट्रक्चर होता है ओवरवर्ल्ड या सभी वर्ल्ड में। मेरे कहने का मतलब है कि नेदर में तो इजीली मिल जाता है, लेकिन ओवरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और उसके बाद हमारे पास ओक सैपलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैंने और बड़ा एरिया कर लिया जहाँ पे हम ट्री उगा सके। और उसके बाद मैं ट्री को बोन मिल करता रहा और ट्री को कलेक्ट करता रहा, और ऐसा करते करते हमारे पास वुड लिटरली बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। और उसके बाद मैं और मेरे दोस्त चले गए पास वाले रूइन पोर्टल पे, ताकि हम ऑब्सीडियन कलेक्ट कर सके और नेदर में जा सके। और हाँ, मेरे दोस्त ने टूल सिमी से ट्रेड कर करके फाइनली जाके डायमंड की पिकैक्स निकाल ही ली थी। और घर पे जाते ही मैंने सबसे पहले नेदर पोर्टल बना दिया और उससे एक्टिवेट कर दिया, लेकिन अभी हम इसमें जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास डायमंड के आर्मर नहीं है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी वुड इकट्ठा की और फाइनली जाके अपना जो ट्री फॉरेस्ट वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और बहुत सारी ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली जाके हम दोनों के पास हो चुके थे अपने डायमंड के आर्मर, और साथ ही मेरे दोस्त ने मुझे दे दी थी एक स्वॉर्ड। और अब हम तैयार थे नेदर में जाने के लिए। और इसके बाद मैं लग गया एक विलेजर से लूटिंग 3 निकालने के लिए, ताकि यार नेदर में ब्लेज रोड और एंडरपल इजीली कलेक्ट हो सके। तो फाइनली लूटिंग 3 हमें एक विलेजर दे रहा था, तो उससे मैंने ले ली ऑलरेडी, और एक अपने फ्रेंड के लिए भी ले ली। और फाइनली जाके अब हम रेडी थे नेदर में जाने के लिए। और उसके बाद हम चले गए नेदर में थोड़े बहुत ब्लेज रोड और एंडरपल इकट्ठी करने के लिए। और लिटरली हमारे पोर्टल के पास ही एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया हमें, और साथ ही एक वर्ल्ड फॉरेस्ट भी था जहाँ से हमें एंडरमैन मिल सके। और उसके बाद हम लग गए ब्लेज रोड और एंडरमैन इकट्ठा करने में। ब्लेज रोड तो तभी इकट्ठी हो गई थी, ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन एंडरमैन को ढूंढने में लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और हम खड़े हो गए ब्लेज स्पॉनर के पास और आते ही उन्हें निपटाने लग गए। और हम आ चुके थे ओवरवर्ल्ड में, जहाँ पे आते ही मैंने सबसे पहले ली फेदर फॉलिंग 4, क्योंकि उसे हमें लगाना था अपने बूट्स में, ताकि हमें कोई डैमेज ना हो एंड में। फेदर फॉलिंग 4 बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, वो आपको तभी पता चलेगा तब आप एंडर ड्रैगन को मारोगे। और सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद मैंने फर्स्ट अपनी एंडर आई को यूज किया और हम चल पड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर। और रास्ते में मिला हमें अपने वर्ल्ड का सबसे पहला डेजर्ट पिरामिड, जहाँ पे सबसे पहले मैं घुस गया और मैंने चुरा लिया वहां से एक गोल्डन एप्पल। और फाइनली जाके हमारी एंडर आई जा रही थी एक पानी के नीचे, तो हम चल पड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने। और लिटरली बहुत ज्यादा स्पेंड करने के बाद फाइनली हम सीधा ही पहुंच चुके थे अपने पोर्टल पर। तो हमने लगाई सारी एंडर आई और अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और चल पड़े एंड में। एंड में आते ही हमने सबसे पहले तोड़ना स्टार्ट किया सभी क्रिस्टल्स। और फाइनली जाके हमने लिटरली 20 डेज में एंडर ड्रैगन को मार दिया था, जो कि यार मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था। पार्ट 2 में हम कुछ अलग करेंगे जो कि जल्दी आएगा। तो बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।